श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने वाले दिनेश शर्मा को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदुओं की जीत का दिया आशीर्वाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले हिंदुवादी फलाहारी दिनेश शर्मा ने बताया है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि हिंदू ही इस लड़ाई को जीतेंगे, मुस्लिम समाज हारेगा। दिनेश शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी महाराज से मिले और महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हिंदू मंदिर में मुगल शासकों ने कई बार आक्रमण किया, कई बार मंदिरों को तोड़ा, हिंदू राजाओं ने कई बार मंदिर को बनाया। मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू राजा मंदिर बनाते गए, लेकिन हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी और न्यायालय में भी हिंदू पक्ष की ही जीत होगी। ईदगाह मस्जिद हटने तक अन्न ग्रहण नहीं करने वाले फलाहारी दिनेश शर्मा ने कहा कि अब हिंदू जाग चुका है, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, लेकिन अब न्यायालय के सहयोग से हिंदू मंदिर की लड़ाई अवश्य जीतेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि मुगल शासकों ने हिंदू मंदिरों पर अवैध कब्जे किए, ये अवैध कब्जे हटाने चाहिए। प्रदेश महामंत्री धीरज मिश्रा ने कहा कि भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर था, अयोध्या में भी न्यायालय के द्वारा हिंदुओं की जीत हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में था, तो मथुरा में भी हिंदुओं की जीत होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष बबलू कुमार ने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्वरूप थे, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार थे। जिस धर्म का प्रवर्तक स्वयं नारायण हो, उस सनातन धर्म को कोई हरा नहीं सकता। प्रयागराज के जिलाध्यक्ष सुनील तिवारी ने कहा कि अयोध्या जीता है, मथुरा भी जीतेगा और अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से हमारी मुलाकात हुई और हमने महाराज जी से प्रार्थना किया कि महाराज जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस चल रहा है, उसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस चल रही है और यह केस इलाहाबाद में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया है और महाराज जी ने कहा है कि आपकी जीत होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास तो कोई सबूत है ही नहीं। महाराज जी ने बताया कि जो औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के जो चबूतरा बनाया था, उस चबूतरे पे जो बिल्डिंग खड़ी की उसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। उस मस्जिद के नीचे जितने भी प्राचीन साक्ष्य हैं वो दबे हुए हैं। मंदिर के जो प्राचीन शिलालेख थे, स्वास्तिक के निशान थे, शंख का निशान था, पुष्प का निशान था और जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वो सभी उस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं। हिंदू पक्ष ने न्यायालय में एएसआई सर्वे की मांग की थी, उस पर बहस भी हुई। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले 7 रूल 11 पर बहस हो और हिंदू पक्ष चाहता है कि पहले एएसआई सर्वे हो जाए, क्योंकि एएसआई सर्वे होने से वहाँ पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी जाएंगे और वो ईदगाह मस्जिद को बिना नुकसान पहुँचाए उस स्थान की सर्वे करेंगे और न्यायालय में रिपोर्ट बनाकर जमा करेंगे, जिससे न्यायालय को पता चल सकेगा कि प्राचीन साक्ष्य वहाँ हिंदू मंदिर के थे या नहीं। जब तक एएसआई सर्वे नहीं होगा तब तक न्यायालय को फैसला देने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी प्राचीन साक्ष्य हैं वो सब उस मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। महाराज जी ने पूर्ण आशीर्वाद दिया और महाराज जी ने कहा है कि जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं न्यायालय जाने को तैयार हूँ, मैं मथुरा आने को तैयार हूँ। और महाराज जी ने जो 6 दिसंबर को होने वाले दीपदान कार्यक्रम में भी भाग लेने की परमिशन दे दी है। महाराज जी ने कहा है मैं दीपदान में आऊँगा और भगवान कृष्ण के लिए एक दीपक अवश्य जलाऊंगा। सभी श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी महाराज जी से मुलाकात करने गए, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और चित्रकूट के जिलाध्यक्ष, इलाहाबाद के जिलाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष सभी मौजूद रहे। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप चिंता ना करें, जीत हिंदुओं की होगी, क्योंकि सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, मथुरा में ही मंदिर था। मुगल शासकों ने कई बार मंदिर को तोड़ा, हिंदू राजाओं ने कई बार मंदिर को बनाया। हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी, मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए, हिंदू राजा मंदिर बनाते गए। अंत में औरंगजेब ने भी मंदिर को तोड़ा, तोड़ करके एक चबूतरा बनाया, उस चबूतरे पे एक बिल्डिंग खड़ी की जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। इसलिए महाराज जी से हम संतुष्ट हैं। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि मेरी कभी भी कहीं भी जरूरत हो मुझे आप बुलाइए, मैं तुरंत आऊँगा।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।